नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, केजरीवाल, मैंने अभी एक रिसेंटली वीडियो बनाया है कि हर एक 5 मिनट में इनकी ऐड क्यों आती है इन चोरों की। और अब जो इन्होंने हालत करी है दिल्ली की, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने रिसेंटली गुजरात में कोई इवेंट था, उसको अटेंड किया। उन्होंने मुझे पूरा अपना राइटअप दिया है, मैं उसी के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। उन्होंने बोला जब वो गुजरात में सफाई है, तरक्की है, आपको सबको मालूम है। लेकिन जब वहाँ से गुजरात से अहमदाबाद से वो दिल्ली आए ट्रेन के अंदर, राजधानी में उन्होंने ट्रेवल किया और जब उन्होंने सीन देखा दिल्ली में एंटर करते हुए, वो शर्म से उनका सर नीचा हो गया। जैसे ही ट्रेन दिल्ली के अंदर पहुंची सुबह सुबह, क्या हुआ, विंडो से बाहर देखते जब आप, तो 15-20 किलोमीटर लंबा सा सफ़र है, उसके अंदर आपको हज़ारों लोग ट्रेन के साइड में बैठे होते हैं। आपको मालूम है, पेट साफ कर रहे होते हैं रेलवे ट्रैक के ऊपर। झुग्गी झोपड़ियाँ वहाँ पर भरी हुई हैं। आपको मालूम है शायद कैसे रोहिंग्या वालों को वहाँ पर ज़बरदस्ती राशन कार्ड दिए जा रहे हैं, करेक्शन दिए जा रहे हैं। अब इस बंदे को मैंने बोला कि तुमने यार वीडियो क्यों नहीं बनाई, हम इनका पर्दाफाश करते, सोशल मीडिया पे डालते, केजरीवाल को घेरते। उसने बोला नहीं, मैं ये काम इसलिए नहीं किया, इससे हमारे ही कंट्री का इमेज खराब होता है, वो वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच जाएगी, हमारे दुश्मन लोग तो हमारे ऊपर हंसेंगे। देखिए, ये है नेशनलिज्म जो जागी है। इसलिए मैं सोच रहा था कि जब यार ये प्राइम मिनिस्टर ने ये एक स्वच्छ भारत का एक अभियान शुरू किया है, घर घर में टॉयलेट देने का बात करी है, तो ये सारी की सारी चीज़ें, भाई मोदी जी आप दिल्ली बैठे हो, दिल्ली हमारा नेशनल कैपिटल है, वहाँ पर ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही? स्पेशली वो वाले एरियाज जहाँ पर ये मोमेंट्स वगैरह रहते हैं, वहाँ पर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? दैट मीन्स आपने पूरे देश में काम कर लिया, अपने ही स्टेट में आप काम नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट आपकी नहीं है और वो इन चीज़ों को ठीक ही नहीं करना चाहते। अभी आप देखिए, जो रेलवे ट्रैक्स है उसके पास इंडस्ट्रियल एरियाज भी होते हैं, कमर्शियल एरियाज हैं, सारे के सारे कॉलोनीज भी हैं वहाँ पर। क्या वहाँ पर टॉयलेट नहीं लोगों के घर में? और इतना गंद कि संभले ना संभले। अब मुझे लगता है कि जो ये गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, इसे इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा रहा, या ये जो हम कहते हैं पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स, ये लोगों तक या तो पहुंच नहीं रही या कोई पहुंचाना ही नहीं चाहता। मैंने वेस्ट बंगाल में देखा है, वहाँ पर भी चीज़ें वहाँ पर नहीं पहुँचती हैं। और अगर इन्हें प्रॉपरली आप इन्हें इम्प्लीमेंट करने की बात करें, तो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, इन्हें साथ में लेकर आप काम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन दिल्ली का केस डिफरेंट है। वहाँ पे है आम आदमी पार्टी, जिसका सरबराह है, शहनशाह है केजरीवाल, वो पावर में है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली की, मैंने जो पता लगा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। लेकिन वो किसी भी चीज़ को जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं करना चाहता। क्यों? ये नहीं बनता भाई, उसे वो स्कीम चाहिए जिसमें पैसा बनता हो इसको खुद। और दिल्ली गवर्नमेंट जो है, वो मुझे समझ नहीं आता कि अगर सपोजिंग वो कहता है कि मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे काम नहीं करने देती, तुम खुद कर लो भाई, तुम्हारे पास तो पैसे की कमी नहीं है, तुम तो हर चीज़ फ्री में बांटते रहते हो। क्या आपको केजरीवाल पता नहीं है कि भाई ये काम कैसे कर रहे हैं? क्या आपके एमएलए इतने भी फ्री नहीं है कि आपको बताएं कि सर ये चीज़ें ठीक करने वाली हैं? क्या आपको दिल्ली को साफ रखना आपकी जिम्मेवारी नहीं है केजरीवाल? आप सोच के देखिए, कितने फॉरेन से टूरिस्ट आते हैं जो दिल्ली आते हैं, दिल्ली से ट्रेन में जाते हैं। भाई मेरी वाइफ खुद गई थी एंड शी वॉज लाइक, नाक के ऊपर हाथ रखा हुआ था। ये कैसा कंट्री है? ये आप क्या इमेज बना रहे हो इस देश की? भाई लोग अभी भी पूरी स्कीम्स होने के बाद भी टॉयलेट जो है वो रेलवे ट्रैक के ऊपर जाते हैं। पूरे भारत में तो लोगों ने रेलवे लाइन के ऊपर जाना बंद कर दिया, और हमारी दिल्ली के अंदर इतना बुरा हाल है कि भाई वहाँ पर अभी भी लोग रेलवे ट्रैक के ऊपर जाते हैं। क्या दोस्तों, ये सारी सिचुएशन देखने के बाद क्या आपको गुस्सा नहीं आता? क्या आप खुश हैं इन चीज़ों को देखकर? मुझे गुस्सा आता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, शॉर्ट वीडियो आपके लिए, कि हमारे देश का जो हाल, जिसको हम कहते हैं भट्ठा बैठा हुआ है, वो ऐसे लोगों के कारण है। भी जब सेंटर ने बोल दिया कि हमने करोड़ों में टॉयलेट बनाए हैं। मैं अमेठी में गया था, मैंने बताया आपको रिसेंटली, मैं गया था जयपुर से, आई वेंट टू अमेठी। अमेठी में झुग्गी झोपड़ियाँ थी,
जिसके अंदर लोग रहते थे, वहाँ पर 3 चीज़ें मैंने हैं जो मैंने नोटिस करी है। अमेठी में पहले भी गया हूँ क्योंकि वहाँ पे लक्कड़ बहुत अवेलेबल थी, तो मैं उसके लिए मैं वहाँ पे गया था लेने के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए। वहाँ पर सड़कें पहले नहीं थी, अभी बन गई हैं। कुछ जगह पर बिल्कुल ही गरीबी थी, वहाँ पे टाइलों की सड़कें बन रही थी। दैट मीन्स डेवलपमेंट हो रही है। झुग्गी झोपड़ियों में लोग पहले भी रहते थे, आज भी रहते हैं, क्योंकि गरीबी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। नेहरू फैमिली ने, जिसको हम लहड़ू फैमिली, गंदगी फैमिली बोलते हैं, इन्होंने कोई काम किया ही नहीं। लेकिन झुग्गी झोपड़ी होते हुए भी वहाँ पर गैस की पाइपलाइन हर झुग्गी में पहुँच चुकी थी। दूसरी बात हो गई। तीसरा, झुग्गी झोपड़ी जो है उसके साथ में, हर झुग्गी के साथ में टॉयलेट बना हुआ था, और लोग इतने खुश थे कि भाई अब हमारी लेडीज़ को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो अपने इत्मीनान से अपने घर में ही अपना पेट साफ कर सकती हैं। ये है फ़र्क। वही काम आज दिल्ली में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये सारे इलीगली आए हुए हैं। आपने इलीगली इनको सेटल तो कर दिया वोटों के चक्कर में, लेकिन इन्हें वो कुछ भी नहीं दिया जो देना चाहिए था। जब सेंटर की स्कीम है, आप क्यों नहीं इसको इम्प्लीमेंट करते? और ये ऐसा नहीं है कि जो झुग्गी झोपड़ियों में रेलवे लाइन के साथ में आपने झुग्गियां बनवा दी उनके लिए, और उनको खुश करने के लिए आपने सारी फैसिलिटीज़ उनको दे दी। इवन की जो फ्री राशन की स्कीम है वो भी उन लोगों को दिलाई जा रही है। क्यों? आपने राशन कार्ड ही बना दिया, आधार कार्ड बना दिए, उनको सारी फैसिलिटी देनी शुरू कर दिया आपने। ये काम तो आपने कर दिया, लेकिन दिल्ली को साफ करने का जिम्मा आपका नहीं है। उसमें आप बोल देते मुझे सेंटर काम नहीं करने देता। दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या सेंटर की हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या स्टेट गवर्नमेंट्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? अगर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है तो ये सारे बैठे क्या करने के लिए? आप इस्तीफा दिलाइए इनसे। अगर इन्होंने कोई काम ही नहीं करना, ये सोचकर कि भैया जो करेगा सेंटर करेगा। भाई कर्नाटका के अंदर कांग्रेस ने अनाउंस किया था कि हम राशन फ्री देंगे, हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। 6 महीने में टेंडर फिश हो गई, पैसे खत्म हो गए। अब कह रहे हैं कि सेंटर पैसे दे। स्कीम अनाउंस आप करो, पैसे सेंटर दे। ये कौन सा तरीका है आपका? दैट मीन्स रेवड़ियां आप बांटो, पैसे आपको मोदी जी कमा कमा के आपको दें, और आप सिर्फ उसको जेब में कैसे डालना है इसी के ऊपर आप काम करते रहो। दोस्तों, दिस इज़ अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ आवर कंट्री। भाई मैं आपको बताता हूँ, मैं चाइना में रहता हूँ। यहाँ पर चाइना में एक बार जो मंत्री है इनका, वो आ गया, वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था। उसने आकर देखा कि जो बस है वो हल्की सी गंदी है। जो नीचे की सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो सारी की सारी उसने रिज़ाइन करवा दी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, एक तो मैं आ रहा हूँ, तुम्हें मालूम था मैं आ रहा हूँ, और ये पब्लिक बस ये गंदी पड़ी है। इसको बोलते हैं सिस्टम, इसलिए सफाई है, इसीलिए सिस्टम्स इम्प्लीमेंटेड हैं। क्यों? हर बंदा डरता है कि भैया मेरी नौकरी खतरे में है। इनको लगता है हमें कोई हटा ही नहीं सकता। यहाँ तो मंत्री जो है वो भी सेफ नहीं है, आपको परफॉर्म करना पड़ता है, तभी आप मंत्री की सीट पे रह सकते हो, वरना उठा के बाहर फेंक देते हैं। क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी भी हो, हम भी एक नोटिफिकेशन दे सकते हैं सभी इकट्ठे मिलकर कि भाई हमें ये चोर नहीं चाहिए। जैसे ये करता है ना आजकल, वो चिट्ठियाँ लिखवाता सबसे कि ये केजरीवाल कितना बढ़िया है, सिसोदिया हमारा अंकल कितने बढ़िया थे, इनके वापस लेके आ जाए। ये ड्रामे तो कर लेंगे, लेकिन दिल्ली को डेवलप करना हो, सफाई करनी हो, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं है। वो तो शुक्र करो जो पहाड़ बना दिए थे इन्होंने, किसके? कूड़े के। वो गडकरी जी वो सारा कूड़ा लेकर उसको सड़क पर डाल रहे हैं एज अ लैंडफिल, और उसे ख़त्म किया जा रहा है। वरना ये तो उसमें भी दलाली कर लेता, कूड़े के अंदर भी, क्योंकि उसमें भी पैसा बहुत बनता है। दोस्तों, प्लीज़ अपने देश को बचाइए। मुझे दुख होता है जब मैं ऐसी चीज़ें देखता हूँ। मेरी वाइफ आती है वहाँ पर, वो दिल्ली में आना ही पसंद नहीं करती। वो पूरे इंडिया में गई है। शी लव्स टू गो टू पुणे, शी लव्स टू गो टू पंजाब, शी लव्स टू गो टू एवरीवेयर। दिल्ली नहीं आना चाहती क्योंकि बदबू है, गंदगी है, स्मेल है सब जगह पे। अगर बाकी सिटीज़ में सफाई हो सकती है, दिल्ली में क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि आप और मैं बोलते ही नहीं हैं चीज़ों के ऊपर, हम आंखें बंद कर लेते हैं। कबूतर बनना बंद कीजिए, देश को बचाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.